क्या हालचाल है बच्चों? हाँ, होमवर्क किया? एसिड बेस स्ट्रेंथ ब्रह्मास्त्र याद है? हाँ, ब्रह्मास्त्र चला के सारे क्वेश्चन को धराशायी कर दिया होगा आपने। सो लेट्स स्टार्ट। हम पहले कॉपी पर ही जाएंगे। एसिड बेस के क्वेश्चन अप टू 60, स्पेशली एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन अप टू 60 तक हमने कर लिए, अप टू 60 तक। उसके आगे 2-3 क्वेश्चन है, तुझे डिस्कस कर लेते हैं। आइए, होमवर्क डिस्कशन कर रहे हैं हम। होमवर्क डिस्कशन है, थ्योरी कॉपी का है और टॉपिक है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 61 से करना है, क्वेश्चन नंबर 61 से करना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा दिया हुआ है, आपको आर्थो इफेक्ट पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास में, आर्थो इफेक्ट। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये एसिड नंबर कौन सा है? सारे बताएं। एसिड नंबर 1 है। ये एसिड नंबर कौन सा है? एसिड नंबर 2 है और ये एसिड नंबर 3। मेरे भाई क्लियर कट आंसर आ रहा है 213, 213। वजह है इसके आर्थों पर कोई नहीं है, आई मीन कोई ग्रुप नहीं लगा है, H है, H के अलावा कोई ग्रुप नहीं लगा है। इसके आर्थों पर एक ग्रुप मिलेगा, जबकि इसके आर्थों पर इधर भी ग्रुप है, इधर भी ग्रुप है। तो मैंने कहा था जितना ज्यादा आर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी बिकॉज ऑफ आर्थो इफेक्ट। सो आंसर इज 213, 213। बहुत क्लियर है। टॉकिंग अबाउट 62, देखो एक बहुत सिंपल फंडा है। वी आर वेरी मच कंफर्टेबल टू कैलकुलेट और टू फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीसीज। तो अगर मैं 62 को ऐसे ही देखूं जैसे दिया हुआ है, अगर मैं इसी तरीके से देखूं तो मुझे सच सच बताओ सबसे अनस्टेबल कौन मिलेगा, कौन लगेगा? यहां एक ही H है मेरे भाई। सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है बताओ इनमें? O पर प्लस, N पर प्लस, एंड दिस इज योर न्यूट्रल कंपाउंड। सबसे ज्यादा अनस्टेबल आप इसे बोलेंगे और सबसे ज्यादा स्टेबल आप इसे बोलेंगे। अनस्टेबल, स्टेबल, आपको पता है जो चीजें अनस्टेबल होती हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होती हैं। तो मेरे भाई ये चार्ज स्पीसीज थी, इसलिए खटाक से यहीं से आंसर निकाल लिया। ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, क्यों? ऑक्सीजन पर प्लस, ऑक्सीजन पर प्लस। 63 पर बुद्धि लगाओ क्या होगा। थिंक अबाउट 63। आंसर होगा 2 greater than 1, 2 greater than 1। 2 के 5 RS बनेंगे और फर्स्ट वाले के 4 RS बनेंगे। इसके 5 RS, इसके 4 RS। तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है 64। 64 को सब बहुत ध्यान से देखें, सब बहुत ध्यान से देखें तो मजा आएगा। मैंने भाई ये क्वेश्चन है एंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करना होता है वो आपको बताता हूं। देखिए, पहले हर जगह का आपको क्या बनाना है? कंजुगेट बेस, हर जगह का। तो लेट्स स्टार्ट इट विद फर्स्ट ये वाला था। तो आपने जो बनाया माइनस बना लेना है। मैं ज्यादा नहीं बना रहा हूं, मैं केवल वो सेगमेंट बना रहा हूं जितने में रेजोनेंस इन्वॉल्व होगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा सेकंड वाला कौन सा है मेरे भाई? सेकंड वाला या राइट वाला है? बना देता हूं पूरा यार, तुम भी। ये OH, ये OH। सेकंड वाला बना लो। सेकंड वाला बनाओगे तो ये O माइनस आएगा, ये OH, सारे देखना, ये OH, ये OH। थर्ड वाला ये वाला है, यहां बन जाएगा डबल बॉन्डो OH, डबल डबल OH एंड O माइनस, डबल डबल OH एंड OH। फोर्थ वाला कौन सा है? फोर्थ ये वाला है मेरे भाई, ये फोर्थ वाला है। 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मैं फोर्थ वाला नहीं बना रहा हूं फॉर ए सेकंड, फोर्थ वाला नहीं बना रहा हूं, फिफ्थ वाला बनाते हैं। फिफ्थ वाला बनाते हैं मेरे भाई, बहुत सिंपल है। O माइनस, OH, OH, OH एंड OH।
अगर आप पांचों माइनस में देखें, जो ज्यादा स्टेबल होगा वही ज्यादा एसिडिक साइड को रिफ्लेक्ट कर देगा। मेरे भाई फोर्थ वाला सबसे कचरा है, क्योंकि फोर्थ में रेजोनेंस ही नहीं है, तो फोर्थ सबसे कम स्टेबल और फोर्थ सबसे कम एसिडिक साइड है उसकी। अब आपके सामने ये 4 आरएस, मेरे भाई ये समझना होगा कि हम हमेशा नंबर ऑफ आरएस के पीछे नहीं भाग सकते। लाइक दिस, लुक एट दिस, इसमें आप सब बना लो OH OH, इसके आपको 3 आरएस दिखेंगे, 1 2 3, इसके 3 आरएस दिखेंगे और 3 आरएस में 2 बार ऑक्सीजन पर माइनस होगा, 2 बार, एक बार यहां माइनस होगा, एक बार यहां माइनस होगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो आरएस इसके बहुत होंगे, 1 2 3 4 5, इसके 5 आरएस होंगे, लेकिन केवल एक बार ऊपर माइनस आएगा, केवल एक बार, ये वाला, उसके बाद तो कार्बन पर ही रहेगा। ठीक है, नाउ लुक एट दिस थर्ड, इसे देखें, O पर माइनस, इसके 3 आरएस आएंगे, 1 2 3, और 2 बार O पर माइनस होगा। लास्ट वाले को देखें, O पर माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आरएस आएंगे और मेरे भाई 3 बार O पर माइनस होगा। समझो बात, क्वेश्चन के जज्बात, मेरे भाई सबसे अच्छा फिफ्थ है, सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ है, 8 आरएस नहीं देख रहा हूं मैं, 3 बार ऑक्सीजन पर माइनस है, सबसे अच्छा फिफ्थ है और सबसे खराब फोर्थ है, ये तो हम प्रूफ कर चुके। अब बताओ बचा ये और ये, यहां 2 बार ऊपर माइनस, यहां 2 बार ऊपर माइनस, यहां 1 बार ऊपर माइनस, तो मेरे भाई ये सेकेंड हो गया, सेकेंड लास्ट। सबसे अच्छी बात है इस क्वेश्चन में, हाउ कैन वी कंपेयर बिटवीन 1 एंड 3। 1 एंड 3 को अगर ध्यान से देखो तो मेरे भाई बहुत मजेदार है। 1 में रेजोनेंस ऐसे हुआ है, नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ गए, लेकिन अगर आप यहीं पर 3 में देखें, थर्ड में, नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर तो गए, लेकिन ये वाला OH इलेक्ट्रॉन नीचे भी भेज रहा है। तो आप देख सकते हैं 1 और 3 में सबसे अच्छा रेजोनेंस 1 में हुआ है, क्योंकि यहां कोई अपोजिंग नहीं है, जबकि यहां पे ये वाला OH, सेकेंड वाला OH अपोज कर रहा है। सो वी जस्ट गेट इट, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है एंड पूछा जा सकता है, एडवांस टाइप में बिल्कुल पूछा जा सकता है, खुलेआम पूछा जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैं इन क्वेश्चंस को हटा रहा हूं, देख लें आप, मैं इन्हें हटा रहा हूं। ये डिस्कशन है एसिडिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चंस का। फंडा यही है, हर जगह कंजुगेट बेस बनाना है। अब आप कहोगे सर आपने नंबर ऑफ आरएस क्यों देखे, ऑक्सीजन पर माइनस क्यों देखा? मेरे भाई ये तो हम पहले भी बोल चुके हैं, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस बोले तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस जितना अच्छा होता है, आंसर उसी से दिया जाता है। वन मोर क्वेश्चन इज देयर फॉर 65 अच्छा क्वेश्चन है। 65 में मैंने बोला था ये एंड ये। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे, इनमें से कैसे, तो भैया कंजुगेट बेस बना लो। क्या बना लो? कंजुगेट बेस। अब समझना, पहले थोड़ा बुद्धि लगाना। बनाने को तो यहां एच है, यहीं से बनाओगे, और इसमें यहां से बनाओगे। आप बताओ किसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल? इस प्रश्न का अगर आपने जवाब दे दिया ना सही सही, मैं मान जाऊंगा आपको। किसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल? अगर इसका सही जवाब आपने दिया तो सही मायने में आप ऑर्गेनिक को दिल से फील कर पा रहे हैं, दिल से महसूस करना। बताओ कौन सा कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है? इस CH2 पर H हटा के माइनस आया, यहां ये H हटा के माइनस आया, कौन सा ज्यादा स्टेबल? अगर आप बोलते हैं सेकेंड ग्रेटर देन 1 तो आप दुनिया के चुनिंदा डैश में शुमार हो जाएंगे। अगर आप बोलते हैं 1 ग्रेटर देन 2 तो आप ट्रिपल डैश कैटेगरी में शुमार हो जाएंगे। दरअसल कंजुगेट बेस स्टेबिलिटी सेम है, दरअसल कंजुगेट बेस स्टेबिलिटी सेम है क्योंकि कंजुगेट बेस ही सेम है। अब आप कहोगे क्या, हमें तो ये दिख रहा है, उधर वो दिख रहा है। यही तो कहते हैं मेरे भाई, बुद्धि लगाओ बुद्धि। क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही तो होगा या नहीं होगा? क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही होगा या नहीं होगा? बोलो मेरे भाई, ये भी इस हाइब्रिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो सारे, देखो
CH2 ये भी इस हाइब्रिड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी इसी हाइब्रिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सब कुछ तो सेम सेम है ना भाई। बोलो बोलो, सब कुछ सेम सेम है या नहीं है? बोलो, सेम हाइब्रिड है। इसलिए मैंने भाई, जब हाइब्रिड सेम हो या उनकी स्टेबिलिटी काफी क्लोज हो, तो मैंने भाई एसिड से ही जाकर हालचाल पूछो कि भैया तुम ज्यादा एसिडिक हो या नहीं। हम कंजुगेट बेस से आंसर तभी निकाल पाएंगे जब कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी में कोई मेजरेबल चेंज हो। व्हेन स्टेबिलिटी डिफरेंस इज वेरी वेरी लो, तो उस समय या तो जीरो ही है। वहां जाकर एसिड से पूछेंगे तो ये एसिड कहेगा मैं ऑक्सीजन का H लेकर बैठा हूं, ये कह रहा है कार्बन का H लेकर बैठा है। मेरे ख्याल से जवाब मिल गया, 2 greater than 1 and always follow this order। फर्स्ट कंजुगेट बेस बनाओ, अगर कंजुगेट बेस में स्टेबिलिटी डिफरेंस शार्प है तो आंसर बताओ, शार्प नहीं है तो एसिड से ही जाकर बातचीत करो। ये है एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस एंड अब हम आगे बढ़ेंगे और बेसिक स्ट्रेंथ के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे और कुछ ब्रह्मास्त्र भी दिया था। आई होप आपको ब्रह्मास्त्र के तीनों पॉइंट क्लियर होंगे। आज हम उन्हें लगाएंगे और उसके बिहाफ पे कई क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस। अब होमवर्क डिस्कशन जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन का है। आई सो फॉर बेसिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन पहला हो गया था। सेकंड आप देख सकते हैं, सेकंड पर चार्ज है, वहां से भी देखा जा सकता है। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो खराब बेस होगा। मेरे भाई F माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है तो खराब बेस है, तो सेकंड का आंसर है 1 2 3 4। थर्ड देखो, थर्ड आज चार्ज है तो स्टेबिलिटी से देख लो, टॉप टू बॉटम साइज देखते हैं तो RS माइनस सल्फर का साइज बड़ा है, वो ज्यादा स्टेबल है तो खराब बेस है। फोर्थ मेरे भाई अपना ब्रह्मास्त्र तो जिंदाबाद, H2O और अमोनिया। ठीक है, H2O और अमोनिया में पहले हमने देखा लोकलाइज्ड डिलोकलाइज्ड, तो देख लें आप, सिंपल है। ऑक्सीजन पर भी लोकलाइज्ड, नाइट्रोजन पर भी लोकलाइज्ड। खैर मेरे भाई कोई फंडा, कानून, नियम, इफेक्ट तभी लगाना जब एटम सेम हो। मेरे भाई चौथे में तो एक ऑक्सीजन है एक नाइट्रोजन है, ऐसे ही दिख रहा है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखेगा। सो योर आंसर कम्स आउट टू बी टुगेदर। नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। फिफ्थ इज जस्ट लाइक थर्ड, 1 greater than 2, 1 greater than 2। मेरे ख्याल से इसके आगे 6 7 8 क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे। 6 7 8 इवन 9 क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया। मुझे 10 11 12 13 आपको बताना था, जो कि महा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा है 10th क्वेश्चन आईआईटी ने बहुत बार पूछा है, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी। आइए ध्यान से सुनिएगा, अच्छा बेस क्या होता है उस पर बात करें। ठीक है, अच्छा बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन दे। लेकिन मेरे भाई ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन देने के बाद कंजुगेट एसिड बनता है, कंजुगेट एसिड की हमें स्टेबिलिटी भी देखनी होती है। आइए तो 10th क्वेश्चन में आपको दिया गया है अमोनिया, मिथाइलमीन, डायमिथाइलमीन एंड ट्राइमिथाइलमीन। ठीक है, इस पर H प्लस डालो, इस पर H प्लस डालो, भैया यही तो रूल है, कंजुगेट एसिड बनाते हैं। यहां क्या आ गया, NH4 प्लस। थोड़ा और अच्छा लिखना है तो N पर 4 4 H, 4 4 हाइड्रोजन N पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। यहां पर आप देखिए N पर 3 हाइड्रोजन होंगे और 1 मिथाइल होगा। यहां 2 मिथाइल होंगे, 2 ही हाइड्रोजन होंगे। यहां 3 मिथाइल होगा और 1 हाइड्रोजन होगा। तो आप बना लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है, या तो बनाना है। ये है बेस, ये है कंजुगेट एसिड, ये बेस है और ये कंजुगेट एसिड। अगर मैं केवल बेस देखता हूं तो बेस में मैंने देखा इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है,
यहां मिथाइल दे रहा है, यहां दो मिथाइल दे रहे हैं, यहां तीन मिथाइल दे रहे हैं। मेरे भाई मिथाइल के देने की वजह से क्या बेसिक स्ट्रेंथ में नीचे बढ़ती हुई दिख रही है या नहीं? यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां। ये लेफ्ट साइड से तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिख रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड पर चलो कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। मेरे भाई दो क्वेश्चन है, एक है 10th एक है 11th। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 11th का आंसर तो अपने को मिल गया 4 3 2 1, इसका मिल गया। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं Me3N टर्सरी एमीन, उसके बाद क्या है Me2NH सेकेंडरी एमीन, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा प्राइमरी एमीन, और उसके बाद क्या लिखूंगा अमोनिया। ये 11th का आंसर है, क्योंकि 11th में गैस थी। 10th में क्या है, लेफ्ट साइड से तो ये ऑर्डर लग रहा है, बट वाटर है। वाटर में जो ज्यादा स्टेबल होगा लॉजिकली बेसिक उससे ज्यादा होना चाहिए, आई मीन उसके करस्पॉन्डिंग बेस को ज्यादा बेसिक होना चाहिए। आओ सोचो जरा, वाटर क्या करता है, सॉल्वेशन घेर लेता है चार्ज स्पीशीज को। यहां 4 हाइड्रोजन है, तो मेरे भाई बताओ वाटर खूब सारा घेरेगा या नहीं घेरेगा? यहां 3 हाइड्रोजन है, यहां कम घेरेगा भाई साहब, यहां कम घेरेगा। यहां 2 है, यहां और कम, यहां तो और कम। तो इधर से स्टेबिलिटी अगर महसूस करो, स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल। तो मेरे भाई इस हिसाब से तो बेसिक स्ट्रेंथ उल्टा हो गया, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हिसाब से टॉप टू बॉटम, लेकिन कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के हिसाब से बॉटम से टॉप। मेरे भाई ये कंजुगेट एसिड स्टेबिलिटी है। अब मेरे भाई मामला गड़बड़ है, ये इधर बोल रहा है ऐसे होना चाहिए। वाटर के अंदर इसका सॉल्वेशन हुआ, सॉल्वेशन से स्टेबिलिटी आई, एंड ये स्टेबल है, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टेबिलिटी ऑर्डर यहां से हमें लग रहा उल्टा होना चाहिए। आई इस चीज को मैं फीलिंग से रिलेट करता हूं, आपकी फीलिंग से। सोचिए एक अच्छे बेस में क्या खूबी होनी चाहिए, सोचिए एक अच्छे बेस में क्या खूबी होनी चाहिए। आप कहोगे सर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी हो और ज्यादा सॉल्वेशन भी हो, मतलब ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आइए देखिए, कुछ नहीं लिखूंगा मैं इस टेबल के अंदर, बिलीव मी कुछ नहीं लिखूंगा। आया बेस है अमोनिया, चला गया लिख तो रहे हो, अरे सुनो तो पूरा। ये प्राइमरी अमीन, ये है सेकेंडरी अमीन, और ये है टर्सरी अमीन। मेरे भाई अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस ये वाला कॉलम, एंड सॉल्वेशन ऑफ कंजुगेट एसिड मतलब घर वाला कॉलम। फील करो यहां अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, लगभग अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, मतलब रिलेटिव टू दिस, यहां तो कोई देने वाले हैं, यहां सॉल्वेशन सबसे ज्यादा है। अरे ये एरो कुछ नहीं बता रहे, ये एरो कुछ नहीं बता रहे, फीलिंग्स है, फीलिंग्स। यहां सॉल्वेशन सबसे ज्यादा है, फिर जैसे ही थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है मिथाइल की वजह से, उसी की वजह से सॉल्वेशन कम हो जाता है, उसी की वजह, उसी मिथाइल की वजह से इधर तो फायदा होगा, उधर नुकसान होगा। जब इधर और फायदा होगा उधर और नुकसान होगा, मानते हो या नहीं? और इधर जब मैक्सिमम फायदा हुआ तो मेरे भाई इधर सॉल्वेशन लगभग ना के बराबर हो। आपने खुद बोला था अच्छा बेस कौन होना चाहिए? अच्छा बेस वो होना चाहिए जिसके पास एप्रिसिएबल अमाउंट में ये वाला कैरेक्टर भी हो और एप्रिसिएबल अमाउंट में ये वाला कैरेक्टर भी हो, दोनों हो। तो क्या आपकी बुद्धि ये समझ पाई है कि पहला और आखिरी वाला कभी भी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो सकता? पहला क्योंकि उसका ये फैक्टर ना के बराबर है, आखिरी वाला क्योंकि उसका ये फैक्टर ना के बराबर है। तो हमें ये तो पता चल गया कि नंबर 1 पोजीशन पर या तो प्राइमरी अमीन आएगा या सेकेंडरी अमीन आएगा, नंबर 1 पोजीशन पर। तो मेरे भाई समझ लें बात को, क्वेश्चन के जज्बात को। नंबर 1 पर इन दोनों में कोई आना है, और नंबर 3 4 के लिए ये दोनों दावेदार, 1 2 के लिए ये दोनों दावेदार है, 3 4 के लिए दावेदार। आइए मुद्दे की बात करते हैं, इन दोनों में कैसे सेलेक्ट करें। अच्छा बताओ पहले क्या हुआ है, पहले H+ इलेक्ट्रॉन लेने गया है या पहले सॉल्वेशन हुआ है? आप इसे देखो बताओ, पहले H+ इलेक्ट्रॉन ले रहा है
या पहले सॉल्वेशन हो रहा है। अरे पहले ये होगा तभी तो वो होगा। X प्लस अटैक ही नहीं करेगा तो कंजुगेट एसिड कहां से बनेगा? ये एंगेजमेंट हो रही है, ब्याह हो रहा है, समझ रहे हो? तो पहले तो एंगेजमेंट ही होगी ना भाई। आ जाओ, यानी कि आप समझ गए हो, अगर इन दोनों फैक्टर्स में कंपैरिजन करना है तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोमिनेट करेंगे। तो बताइए 2 और 3 जो दिख रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन, इसमें सेकेंडरी अमीन में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो हो जाएगा सेकेंडरी अमीन, और उसके बाद आएगा प्राइमरी अमीन। सही है। अब इन दोनों में फिर से एंगेजमेंट ब्याह करा दो, इसका एंगेजमेंट हाँ Ne3n, एंड द लास्ट इज अमोनिया, महा इंपॉर्टेंट ऑर्डर। फिर से समझ लो इन दोनों को टॉप पे क्यों रखा गया, क्योंकि इनके पास दोनों फैक्टर अप्रिशिएबल अमाउंट है। इन दोनोों में सिलेक्शन कैसे किया गया? अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास ज्यादा थी, क्योंकि पहले प्रोटोनेशन ही होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल जो है उसी पर अटैक करके फिर ये बनेगा, ठीक है। सिमिलरली आखिरी के 2 में हमने अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखी, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ 10th, 11th का ये हो गया मेरे भाई। 12th और 13th में, 13th का आंसर वही है आपका, मैं लिख दे रहा हूं 3 डिग्री Et3n, वही आएगा जो गैस फेज का सेम आएगा, गैस फेज का सेम आएगा। अब इथाइल का वाटर वाला, दैट्स अ स्लाइट ऑर्डर, दैट्स अ स्लाइट ऑर्डर, याद रखना। इथाइल के केस में ये 3 डिग्री इन दोनों के बीच में आ जाता है, ये वाला नहीं, इथाइल वाला। यानी कि इथाइल का ऑर्डर क्या आएगा बताओ, यहां लिख रहा हूं, इट वुड बी Et3n, सॉरी Et2NH, क्या आएगा? Et2 बोलो NH, वाटर वाला इथाइल का केस Et2NH, फिर Et3n आगे आ जाएगा, Et3n आगे आ गया, फिर बचेगा EtNH2, फिर क्या आएगा? अमोनिया। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखो तो गैस फेज और वाटर फेज में 3 चीजें सेम है, Me2NH, MENH2, अमोनिया, Me2NH, MENH2 एंड अमोनिया। ये 3 डिग्री बीच में फंसा हुआ। ये देखा गया है जैसे जैसे अमीन का साइज बढ़ता जाएगा, अमीन में एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा, 3 डिग्री आगे भागता आता है और यही ऑर्डर कर लेता है। समझना मजेदार चीज है, जैसे जैसे अमीन में आपका कार्बन पार्ट का साइज बढ़ता है, मिथाइल से तुमने इथाइल किया, 3 डिग्री यहां आ गया, और कार्बन बढ़ाओगे वो आगे आ जाएगा। इसीलिए बोला जाता है बड़ी अमीन्स जो होती हैं उनका वाटर में और गैस फेज में सेम बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आने लगता है, होना भी चाहिए। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर तुमने इतना बड़ा एक ग्रुप ले लिया, इतना बड़ा जो सॉल्वेशन को 0 कर रहा है, सॉल्वेशन कर ही नहीं रहा, तो मेरे भाई 2 में भी नहीं होगा, 3 में भी नहीं होगा, तो वाटर लो या ना लो सॉल्वेशन तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए लार्जर एमीन्स में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये पार्ट बहुत बड़ा होगा तो सॉल्वेशन हो ही नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। 4 क्वेश्चन बैक टू बैक मैंने जो दिए थे 10, 11, 12, 13। आफ्टर दैट हमारे पास क्वेश्चन था 14 ब्रह्मास्त्र से हो जाएगा। ये हटा रहा हूं भाई लोग, मैं ये क्वेश्चन हटा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th फिर से बोल रहा हूं। ओके, मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 देखते हैं। 14 का आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसा भी पूछा जा सकता है। इसका आंसर है 312, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के पहले रूल से आपको पता चल जाएगा कि 3rd सबसे आगे आएगा, क्योंकि देखिए पहले में 14th के पहले में डीलोकलाइज्ड है, दूसरे में डीलोकलाइज्ड है, तीसरे में लोकलाइज्ड है, 3rd पहले आ गया। और 1 और 2 पर
आप कंजुगेट एसिड बनाकर देख सकते हैं बड़े आराम से। नाउ 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 15th किया था क्या हमने, कोई बताएगा? 15th किया था क्या? टेल मी, 15th किया था क्या? नहीं किया? कर लेते हैं, आ जाओ 15th देखना। तरीका याद है ना, तरीके को मत भूलना मेरे भाई। ये 15 क्वेश्चन, ये 1 है, ये 2 है। अपना फंडा इसका पहले ब्रह्मास्त्र लगा, ब्रह्मास्त्र रूल 1 लोकलाइज्ड पहले से कुछ नहीं मिला आपने। कंजुगेट एसिड बनाओ कंजुगेट एसिड बनाओ। पहले का बनाया NH3+, दूसरे का बनाओ। देखो तरीका सीखो, तरीका मेरे भाई। पहला रूल था कंजुगेट एसिड बनाने के बाद कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखो। कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं देखना है, हमें यह देखना है वो रेजोनेंस जिसमें ये हिस्सा ले रहा हो। इधर मान लो रेजोनेंस हो रहा होता तो उससे इस कंजुगेट एसिड को कोई फायदा नहीं। फिलहाल ना इधर हो रहा है, ना इधर हो रहा है, ना इधर हो रहा है, ना उधर हो रहा है, किसी में रेजोनेंस नहीं हो रहा। अगला पॉइंट क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। ये नाइट्रोजन sp3, ये नाइट्रोजन sp2 है। क्या आप समझ चुके हैं? यहां इस ऑर्डर कैरेक्टर कम है तो ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। तो मेरे भाई क्या बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर खटाक से मिल गया या नहीं मिल गया? सारे बोलो 1 greater than 2। ये 15th क्वेश्चन। मूविंग अहेड विद 16th, और सब में ब्रह्मास्त्र लगाइए, खटाखट लगेगा, बिल्कुल सही आंसर मिलेगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। क्वेश्चन में 16 देखेंगे सारे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर। ये यहां 3 साइड्स हैं, 1 2 3, दिस इज योर 1, ये 2, ये 3। बुद्धि लगाओ जल्दी से सारे के सारे। चले पहले तो ब्रह्मास्त्र रूल नंबर 1 लगाते हैं। ये क्या है? लोकलाइज्ड, ये है लोकलाइज्ड। ये वाला क्या है? लोकलाइज्ड। ये वाला क्या है? डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड। तो भाई साहब रूल 1 ने आपको सहूलियत प्रदान की है। क्या प्रदान किया है? कि फर्स्ट वाली साइड सबसे घटिया है, उसका लोन पेयर तो गया, डिलीट कर रहा, लोकेशन आई मीन डिस्पर्स। इन दोनों में अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ के हमें क्या बनाना है? सच बताओ। आगे बढ़ के हम बनाएंगे कंजुगेट एसिड। चलो बना लेते हैं। पहले मैं सेकंड का कंजुगेट एसिड बनाता हूं, सारे देखना। सेकंड का कंजुगेट एसिड ये बना। थर्ड का कंजुगेट एसिड बना देता हूं मैं, NH2 NH, ये NH2 हो गया NH3+। सेकेंड में था कि बनाने के बाद इनकी स्टेबिलिटी चेक करो बाय रेजोनेंस। मेरे भाई देखो मगर ध्यान से, बिल्कुल ये सेगमेंट रेजोनेंस में है। ये अक्सर आप लोग ध्यान नहीं देते इसलिए गलत होता है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, आप देख सकते हैं। ये बॉन्ड घूमेगी, ये नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, NH2 आइडेंटिकल RS मिलेगा आपको। सुन लो सारे कान खोल के। ये मेरे भाई आइडेंटिकल RS, और नीचे वाले को देखो, ये NH3+। एक मिनट सुनना ध्यान से, इसमें रेजोनेंस है बट उस रेजोनेंस का कोई भी फायदा NH3+ को नहीं मिल रहा। तो हम बोलेंगे दिस कंजुगेट एसिड इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। NH3+ को कोई फायदा नहीं मिला, इसमें रेजोनेंस होने से क्या होता है? तो मेरे भाई आई थिंक यू जस्ट गेट इट द आंसर कि ये सबसे स्टेबल हो गया। सो 2 इज द बेस्ट साइट। सो आंसर शुड बी 2 3 1। ब्रह्मास्त्र जिंदाबाद। देखिए खटाखट सही आंसर आ रहा है। As far as question number 17 is concerned, it's very easy, और ऐसे ही आंसर आ रहा है फर्स्ट रूल से, सेकेंड ग्रेटर देन 1। 17th कंपाउंड का नाम है गुआनिडीन, ऐसा बोल सकते हैं, गुआनिडीन। 17th में जो कंपाउंड है दैट इज गुआनिडीन एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इसका आंसर बहुत इजी है बट स्टिल मैं इसे आपको बताना चाहता हूं। NH2 NH
NH2। सारे लोग ये रूल 1 से ही आ रहा है, लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड क्लियर हो गया, लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड क्लियर हो गया कि आपका 2 अच्छा है 1 खराब है। लेकिन 2 कितना अच्छा है ये समझो, 2 कितना अच्छा है समझो। अगर मैं आपको इसका कंजुगेट एसिड दूं तो मेरे भाई आपको महसूस करनी पड़ेगी इस चीज की इंपॉर्टेंस को। क्या आप देख पा रहे हैं कि इस कंपाउंड के 3 आइडेंटिकल RS आएंगे? क्या आप वाकई महसूस कर पा रहे हैं? 3 आइडेंटिकल, और सुनो, कंप्लीट ऑक्टेट, complete octet RS. That's why this is guanidine and it is considered as a very strong base. ये बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बेस में शुमार होता है एंड इसकी ये वाली साइड बहुत ज्यादा बेसिक मानी जाती है। ओके, सेम विद 18th क्वेश्चन करें तो 18th का आंसर इसी तरीके से करना, ब्रह्मास्त्र लगाते हुए। रूल 1 से फर्स्ट सबसे अच्छा आएगा 18th में। रूल 1 जो ब्रह्मास्त्र का है, क्योंकि 1 का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, 2 और 3 के डीलोकलाइज्ड, तो आंसर वुड बी 1 2 3 1 2 3। चेक इट, इसे चेक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है भाई लोग। चलिए मैं 19th क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तो उससे पहले एक चीज अगर आपको ब्रह्मास्त्र में याद हो, जो सेकंड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखते थे कंजुगेट एसिड का, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन से देखते थे, उसके बाद था सॉल्वेशन। वो सॉल्वेशन वाली चीज मैं बता देता हूं। फिलहाल मैं 18 तक क्वेश्चन हटा रहा हूं, सॉल्वेशन इफेक्ट बताने के बाद फिर मैं 19th बताऊंगा आपको। आ जाइए, हटा रहा हूं भाई। देखिए, सॉल्वेशन इफेक्ट आपको किसी की याद दिलाएगा। पीछे वाले खुश हो रहे हैं, अरे आर्थो इफेक्ट पढ़ा था आपने एसिड में, एसिड में आर्थो इफेक्ट पढ़ा था, उस टाइप का ही ये इफेक्ट है। आर्थो इफेक्ट वाज फॉर एसिड्स एंड सॉल्वेशन इफेक्ट इज फॉर बेसिस। देखिए क्या है, सारे लोग देखिएगा। मेरे भाई, सॉल्वेशन इफेक्ट ये बोलता है कि अगर आपकी आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एमीन है, सारे लोग देखिए, अगर आपकी आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एमीन है तो आप इसे सीधे सीधे पैरा, मेटा या सिंपल एरोमेटिक एमीन से कंपेयर कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। कैसे? सोचो जरा, इसका कंजुगेट एसिड क्या बनता होगा? NH3+। सबका यही बनता होगा मेरे भाई, सबका यही बनेगा, NH3+। लेकिन इसका NH3+ वाटर से सबसे कम इंटरैक्ट करेगा, क्योंकि इसके बगल में एक बड़ा ग्रुप मौजूद है, इसके बगल में एक बड़ा ग्रुप मौजूद है। तो मेरे भाई, दैट्स वाई ये कम स्टेबल होगा और ये लीस्ट बेसिक होगा, और ये लीस्ट बेसिक होगा। देखो, बेसिक स्ट्रेंथ इन चारों में अगर मैं निकालूं, ब्रह्मास्त्र लगाता हूं, पहला डीलोकलाइज, 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 नहीं आया आंसर। दूसरा कंजुगेट एसिड बनाओ, NH3 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 बना लिया। तीसरा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, रिंग में रेजोनेंस है बट NH3+ रेजोनेंस का हिस्सा नहीं है, वो sp3 और रेजोनेंस नहीं कर सकता। अगला था हाइब्रिडाइजेशन, sp3 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 sp3, कुछ नहीं मिला। अब आया सॉल्वेशन, कौन वाटर से ज्यादा सॉल्वेट करेगा? मेरे भाई ज्यादा तो ध्यान से देखो, अब आप लोग बुद्धि लगाओगे। दरअसल इसमें भी बगल में HH है,
इसमें भी बगल में HH, इसमें भी बगल में HH, तो इन तीनों का सॉल्वेशन, मेटा, पैरा और नॉन सब्स्टिट्यूटेड का सॉल्वेशन तो लगभग एक एक्सटेंट तक रहेगा, लेकिन आर्थो वाले का बहुत कम रहेगा। इसलिए सॉल्वेशन इफेक्ट क्लियर कर देता है कि आर्थो सब्स्टिट्यूटेड अमीन सबसे खराब बेस होता है। याद रखो, एसिड में आर्थो इफेक्ट बोलता था आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड बहुत अच्छा होता है, और ये बोल रहा आर्थो सब्स्टिट्यूटेड अमीन खराब होता है। तो सॉल्वेशन इफेक्ट में मैं लिख सकता हूं आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एमीन्स, सही है, आर लीस्ट बेसिक, सही है, ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू, बेटर होगा मैं लिखूं लेस सॉल्वेशन एंड इसी को बोलते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। सो नाउ आई थिंक यू कैन ऑब्जर्व क्वेश्चन नंबर 19, तो यही है क्वेश्चन नंबर 19, ऐसे ही कुछ है। सो ब्रह्मास्त्र जिंदाबाद, सारे खटाखट होते जाएंगे। 19 देखो, सारे लोग मिथाइल लगा हुआ है, देख मिथाइल, तो आप तो सॉल्वेशन इफेक्ट जब लगना होगा लग जाएगा, आप बुद्धि मत लगाओ, आप तो बस ब्रह्मास्त्र लगाओ। चलो ये 19 करते हैं, इसमें क्या आ गया, लीस्ट बेसिक आ गया, ये सॉल्वेशन इफेक्ट हो गया, ठीक है। और आप मुझे 19 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। ये क्या है, NH2, नीचे क्या है, मिथाइल, ये क्या है, NH2 मिथाइल, ये क्या है, NH2 मिथाइल, ये क्या है, NH2, ठीक है। चालू करें, सबसे पहले लोकलाइज, डीलोकलाइज, डीलोकलाइज। ब्रह्मास्त्र का पहला रूल गया, कंजुगेट एसिड बनाओ, बना लो भाई, मेरे भाई तमीज से करो क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस आता है जब आपको लगता है कि फुल प्रूफ तरीके से ये आंसर आया। ये देखिए हमने बना लिया इसका कंजुगेट एसिड, इसका भी बना लिया कंजुगेट एसिड। अब पहला तरीका था, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, सारे बोलो, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है क्या, NH3 प्लस नहीं है। सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन, sp3 नहीं है भाई, नहीं है। थर्ड था सॉल्वेशन इफेक्ट, सबसे कम सॉल्वेशन आर्थो का होगा। सॉल्वेशन इफेक्ट केवल यही बता पाता है कि आर्थो खराब है। तो मेरे भाई क्या आपको समझ में आ गया कि थर्ड वाला सबसे खराब निकला है। लेकिन अभी भी तुम इन तीन में कंपैरिजन नहीं कर पाए हो, तो ब्रह्मास्त्र का लास्ट रूल, बेस को देखो, इसे छोड़ो, बेस को देखो, बेस में लगे हुए ग्रुप को देखो, मिथाइल, ये क्या है, CH3, ये क्या है, CH3, ये देता है प्लस H से। और पहले वाले में सटीक निशाना मारा है इसने, क्योंकि आर्थो और पैरा पढ़ देता है, यहां इलेक्ट्रॉन्स पढ़ देता है। सेकेंड वाला हाइपर कंजुगेशन से निशाना गया चूक, ये यहां देगा। अब देखो इसका आर्थो ये है, पैरा ये, निशाना गया चूक, तो इसका इफेक्टिवली जो चीज पहुंचेगी वो पहुंचेगी प्लस है। नहीं, निशाना चूक गया हाइपर कंजुगेशन का, कर तो रहा है बट उससे इसे कोई फायदा नहीं। मेरे भाई इसके देने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। सो आई थिंक यू गेट इट आंसर 1 2 4 3 1 2 4 3। This is the answer of 19th question and similarly 20th में NO2 है। 20th का मैं आंसर लिख दे रहा हूं एंड अब ट्राई कर लेना। ऐसा 4, ठीक है, 4 2 1 3, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन थे, मैंने 4-5 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप वापस उसमें ब्रह्मास्त्र लगा के प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैं आगे बढ़ूंगा और इन क्वेश्चंस में कुछ और क्वेश्चंस ऐड करूंगा बेसिक स्ट्रेंथ के, और इसके बाद हम थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखें इसे। हटा रहे भाई साहब, हाँ ये हटा देते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ के आपको कितने क्वेश्चन मिले, 25, ये हटा देते हैं। चलिए 26 क्वेश्चन देखिए।
26, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन वाले सेगमेंट को आपको लेकर चलना है। एन, ये एन सही है। ओके, 28, ये है NME2, ये भी है NME2, और नीचे भी है NME2। सो आपको बताना है ऊपर वाले में और नीचे वाले में कंपैरिजन करना है इसके अंदर, ठीक है। सो दीज आर एमीन्स, बहुत आराम से आप इससे निकाल सकते हैं। एक बात हमेशा समझना, 29 कंपाउंड, यहां आपको NH2 मिला है, ठीक है, और यहां आपको मैं एनिलीन दे देता हूं। तो अगर इसमें देखा जाए तो मेरे भाई यहां भी रेजोनेंस हो रहा है और यहां भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन यहां रेजोनेंस का एक्सटेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि ये रेजोनेंस किसके साथ कर रहा है? सी डबल बॉन्ड। सी डबल बॉन्डों में पोलराइजेशन एक्सटेंट बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा पोलराइजेशन एक्सटेंट होने की वजह से इसके लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मैक्सिमम पोर्शन यहां से डिस्पर्स हो जाता है, जबकि यहां उतना डिस्पर्स नहीं हो पाता। इट्स समथिंग लाइक, यहां अब आप कोई कहते हैं यहां एक ही डबल बॉन्ड है, इसके अंदर 3-3 डबल बॉन्ड है। मेरे भाई नंबर्स नॉट सो इंपॉर्टेंट। ये एक डबल बॉन्ड मतलब यहां पर ऐसा जैसे एक चाकू मारा गया हो, और यहाँ 3 डबल बॉन्ड इज लाइक जैसे 3 झापड़ मारे गए। इससे उतना असर नहीं पड़ेगा जितना असर यहां पड़ेगा। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है 2 greater than 1, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम डिस्पर्स हुआ है। सो ये क्वेश्चंस हैं बेसिक स्ट्रेंथ के, जिन्हें आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। एसिड बेस हम लगभग हर टॉपिक, हर सेगमेंट जीओसी का कर चुके हैं, और अब हम जाएंगे लास्ट टॉपिक पर, जिसमें हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ। इसकी बात करेंगे बॉन्ड लेंथ, सब इसी से कनेक्टेड है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन, सब इसी से कनेक्टेड है। तो मैं हटा रहा हूं, नया टॉपिक है तो नए से चालू करेंगे। चलिए सारे लोग ध्यान से देखिए। बॉन्ड लेंथ आप कुछ भी ले सकते हैं, बॉन्ड लेंथ के साथ साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ले सकते हैं, ठीक है। और लो भाई साहब, बॉन्ड रोटेशन, एनर्जी, बैरियर, ये आपको एक एक दो क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के। ये सब निकाल सकते हैं आप एक ही कॉन्सेप्ट से, बहुत ऑब्वियस कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट? सिंस ऑल वी नो, सारे लोग देखें, ऑल वी नो कि जो सिंगल बॉन्ड होती है, सारे लोग देखें, सिंगल बॉन्ड, मेरे भाई ये सिंगल बॉन्ड होती है, ये सिंगल बॉन्ड ऑर्बिटल के हेड टू हेड ओवरलैप से बनती है, ऐसे ऐसे बनती है। इसलिए इस बॉन्ड के अलोंग रोटेशन होने पर ऑर्बिटल को कोई इश्यू आता नहीं है, वो ऐसे ओवरलैप रहते हैं और ऐसे घूमते भी रहते हैं, तो कोई इश्यू नहीं, उसके अलोंग ये पूरा सेगमेंट घूमता रहता है, कोई इश्यू नहीं है। ओवरलैपिंग हमेशा बरकरार रहती है। दो चीजें ऐसी ओवरलैप्ड है, उसके क्रॉस इधर का सेगमेंट घूम रहा है, तो वो दोनों चीजें तो एक्सेस के अलोंग है, और आपको पता है एक्सेस के अलोंग आपको कोई चेंज देखने को मिलेगा नहीं। ये 3H घूमते रहेंगे, ये 3H घूमते रहेंगे, सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन। लेकिन मेरे भाई अगर मैं बात करूं डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को थोड़ा महसूस करो। मैं थोड़ा हॉरिजॉन्टल फील में बनाऊंगा।
सारे लोग देखें। अब बीच में एक सिग्मा है, एक पाई है, ये सिग्मा था मेरे भाई। सिग्मा तो वैसे ही बनता है जैसे यहां बना था, देखना जरा, सिग्मा तो बिल्कुल वैसे बनेगा जैसे यहां बना था, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और सिग्मा से कोई इश्यू होता नहीं, इश्यू होता पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड है, दरअसल जो पाई बॉन्ड है मेरे भाई, वो साइड में टच करता है, ओवरलैप करता है, और अब इसके क्रॉस रोटेशन कराना रूम टेम्परेचर पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि भाई आप इसे रोटेट कराओगे इस बॉन्ड के क्रॉस, ये एक्सेस है आपका, इसके क्रॉस जब तुम घुमाने का प्रयास करोगे तो ये ऑर्बिटल ने एक दूसरे को ओवरलैप थाम रखा है, पकड़ रखा है, हाथ से एक दूसरे को सहारा दे रखा है, तो मेरे भाई ये खुलेगा ही नहीं, ये टूटेगा ही नहीं। अब आप कहोगे पाई बॉन्ड वीक होती है, वीक होती, इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप टूट जाए, समझ में आया? तो डबल बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन टफ होता है। टफ का मतलब बैरियर हाई होता है, बैरियर हाई होता है। आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन सेंस। तो दिस इज ऑल अबाउट, यहां क्या है, लो रोटेशन एनर्जी बैरियर, यानी कि अगर सिंगल बॉन्ड रहे या सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहे तो बैरियर कम हो जाएगा, और इधर बैरियर अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है तो बैरियर ज्यादा रहेगा। रोटेशन एनर्जी बैरियर क्या हो जाएगा, हाई होगा, हाई। चलो चाहे एक और बात बताओ, सारे बताओ, कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, सिंगल या डबल या ट्रिपल? सिंगल डबल ट्रिपल, कौन सी बॉन्ड बड़ी होती है? इस सार को समझो, अगर समझो इस सार को, सिंगल डबल ट्रिपल, मेरे भाई सिंगल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, सही है ना? बॉन्ड लेंथ हायर, और यहां क्या हो जाएगा, लेस बॉन्ड लेंथ। अच्छा एक बात बताओ, मजबूती ज्यादा कहां है, मजबूती इसे कौन जल्दी तोड़ा जा सकता है, कौन जल्दी, इसे तोड़ोगे एक ही बॉन्ड है, खटाक से तोड़, इसमें दो दो तोड़नी पड़ेंगी, एक बीच वाली और एक ही पी ऑर्बिटल वाली तोड़नी है, बीच वाली। तो मेरे भाई इसकी मजबूती ज्यादा है, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्या हो गया, हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो मेरे भाई कॉमन सेंस से आप देख सकते हैं, एक भी चीज निकल आई तो अपने आप सब कर सकते हैं, लो बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब मेरे भाई फॉर्मूला क्या लिखा जाए इस पर भी डिपेंड करेगा, ध्यान से सुनना तभी मजा आएगा। मेरे भाई कई बुक्स में लिखा होता है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, कि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, सारे लोग देखेंगे। और एक जगह लिखा होता है 1 एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। मेरे भाई ये क्या बकवास है, तो सेम ही चीज, एक बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बार इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैसे एक्सप्लेन करें? चलिए बहुत आराम से सोचे तो आपको दोनों सही लगेगा। कैसे? एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या आई, ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा का मतलब कैसा कैरेक्टर आया, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया है, यानी कि इनिशियली उसमें कैसा कैरेक्टर रहा होगा, बोलो बोलो बोलो, डबल कैरेक्टर रहा होगा। सो फर्स्ट लाइन इज वैलिड इफ इनिशियली बॉन्ड इज डबल, इनिशियली बॉन्ड इज डबल। अगर किसी डबल बॉन्ड को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर किसी डबल बॉन्ड को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसमें वो जितना ज्यादा रेजोनेंस का हिस्सा होगा उतना ज्यादा उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, उतनी बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी। लेकिन सोचो सोचो सोचो, अब समझ गए होगे? अगर पीछे वाले ध्यान से सुनना, तुम शुरुआत में जिसे देख रहे हो, इफ इनिशियली
बॉन्ड इज सिंगल। पीछे वाले अगर शुरुआत में वो सिंगल ही है और वो जितना ज्यादा रेजोनेंस में पार्ट लेगा, उतना क्या आ जाएगा उसमें, डबल कैरेक्टर। सिंगल में डबल कैरेक्टर आता है, रेजोनेंस से डबल में सिंगल आता है। अगर वो इनिशियली सिंगल है तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने पे बॉन्ड लेंथ छोटी, ज्यादा रेजोनेंस, ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ छोटी, तो इनवर्स रिलेशन। मेरे भाई बस इतना सा ख्याल रखना कि आप ये देख लेना कि आपको प्रश्न में कैसी बॉन्ड दी गई है। डबल बॉन्ड है जो इनिशियली दिख रही है, तो देखना जितना ज्यादा वो रेजोनेंस का हिस्सा करेगा उतना उसमें सिंगल कैरेक्टर आएगा और बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी। और अगर वो इनिशियली सिंगल है तो ज्यादा रेजोनेंस करके डबल कैरेक्टर लेके छोटा हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट एक्चुअली, क्लियर। सो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो आप कुछ और पॉइंट्स लिख सकते हैं। मैं सेकेंड पॉइंट यहां लिख देता हूं, लाइक बॉन्ड लेंथ किससे हो गया कनेक्ट, बताइए। बॉन्ड लेंथ 1 क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ। देख लो सारे, देखिए बॉन्ड लेंथ सिंगल की ज्यादा होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो कम होती है, आसानी से टूट जाता है। लेंथ ज्यादा थी लेकिन स्ट्रेंथ कम थी। और बैरियर मेरे ख्याल से बैरियर भी कम हुआ। बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी बैरियर ज्यादा मतलब बैरियर ज्यादा का मतलब क्या, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, लेस। मेरे भाई ऑल आर कनेक्टेड, सो लेट्स स्टार्ट विद फ्यू क्वेश्चंस, क्लियर। ये कॉन्सेप्ट देख लो बहुत तसल्ली से। डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एनर्जी बैरियर बढ़ेगा, सिंपल। डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा और बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी बैरियर बढ़ेगा। मैं ये हटाने जा रहा हूं ताकि मैं इसके कुछ प्रश्न आपको दे दूं, ठीक है। हटा रहा हूं भाई। थ्योरी में खूबसूरत लिखिएगा एकदम बढ़िया तरीके से। आइए क्वेश्चंस करते हैं भाई साहब इसके ना। क्वेश्चन नंबर 1, सारे लोग ध्यान से देखिए। लाइक मैंने आपको दिया क्वेश्चन, पहले वैसे ही क्वेश्चन देता हूं जैसे मैंने अभी बोले यार। ये सारे देखो सारे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में देखें ये डबल है, यहां ये डबल है, यहां ये डबल है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को की बॉन्ड लेंथ के बारे में बताएं, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ के बारे में बताएं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। लाइक इन दिस क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां आपने जिसे टारगेट किया है वो इनिशियली सिंगल है, लेकिन यहां जिसे टारगेट किया है वो इनिशियली डबल है। कोई बात नहीं, अपने को फंडा पता है मेरे भाई। अगर कोई इनिशियली सिंगल है तो जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा डबल, सिंगल था तो डबल कैरेक्टर, उतनी बॉन्ड लेंथ छोटी। इन सब में सबसे ज्यादा रेजोनेंस में ये पार्ट ले रहा है, तो मेरे भाई फोर्थ की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी। और समझदार के लिए काफी इशारा, खटाक से आंसर आ गया। वैसे सिंगल बॉन्ड है इनिशियली तो जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा डबल कैरेक्टर, उतनी छोटी बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए छोटी होगी। अब देखिए यहां पर क्या है, डबल, इनिशियली डबल। तो अब जितना ज्यादा रेजोनेंस का ये हिस्सा होगा उतना ज्यादा वहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी। अब जरा ध्यान से देखें ये किससे रेजोनेंस कर रहा है, ऑक्सीजन से, ये Cl ऑक्सीजन से, ये Cl से। मेरे भाई टॉप टू बॉटम साइज का चक्कर होता है। मेरे ख्याल से तुम कहानी समझ गए।
मेरे ख्याल से तुम कहानी समझ गए हो। कौन सी ओवरलैपिंग बेहतर होती है? ए टूपी 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 टूपी, जबरदस्त ओवरलैपिंग, रेजोनेंस। यहां रेजोनेंस बहुत अच्छा हुआ है, तो डबल में आएगा सिंगल कैरेक्टर सबसे ज्यादा, तो ये बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी। इसका आंसर है 1 2 3। ये है फंडा, बहुत इजी फंडा, बहुत आसान फंडा। सो मैं और क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जो आप लोग करके लाइए। देखिए इसे ध्यान से। मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस लिख देता हूं। लाइक थर्ड, ये प्लस चार्ज है, ये डबल बॉन्ड है, मैंने ये बॉन्ड एक्स बोली है, ये बॉन्ड वाई बोली है, ठीक है। फोर्थ, मेरे भाई ये सब तो हाइब्रिड, आप ओरिजिनल हाइब्रिड बनाकर देख सकते हैं। और देता हूं मैं आपको, ये माइनस, ठीक है। यहां तो मैं बॉन्ड लेंथ, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। फिफ्थ में भी मैंने आपको दिया है एक सुंदर सा क्वेश्चन, डबल डबल डबल, ये प्लस, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई। और क्वेश्चन लो भाई साहब, बॉन्ड लेंथ के तो खूब सारे क्वेश्चन कर सकते हो। कार्बोनेट, आई थिंक आप कार्बोनेट जानते होंगे, हमने इसके आरएस बनाए थे। कार्बोनेट। सेवेंथ ले लो, नाइट्रेट। उस पर मत जाना जो दिख रहा है, आपको एक्चुअल बॉन्ड लेंथ बतानी है कि क्या रिलेशन है इसमें। जो मैं जैसे लिख रहा हूं, ये एक्स है आपका, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, आपको बताना है एक्स वाई का रिलेशन क्या है, ठीक है। सल्फेट आयन सुना होगा आपने, सल्फेट आयन, O माइनस O माइनस। मेरे भाई यहां पर भी आप समझ रहे हैं एक्स वाई, इसमें बताना है आपको। नाइन्थ, अब जैसे मैंने ये लिख दिया बेंजीन, बेंजीन के बारे में भी एक्स वाई आपको बताना है, ठीक है। आप ऐसे मत लिखना, आप कॉलम वाइज लिखना, 1 उसके नीचे 2 3 4 5 6, ताकि इसका एक्सप्लेनेशन उसके आगे लिख सकेगा, ठीक है। आइए 10th क्वेश्चन लेते हैं। 10th क्वेश्चन में मैंने आपको दिया ये, ठीक है, एंड दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई। 11th, अच्छे क्वेश्चंस है, बुद्धि लगाइएगा, अच्छा लगेगा। ये एक्स है और ये वाई। 12th, ठीक है। और क्वेश्चन डबल डबल डबल, दिमाग लगाओगे मजा आएगा क्वेश्चन करने, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं, लाइक और क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, जैसे देखो ये NO2 है, ये NO2 है, यहां तो मिथाइल लगा दिया मैंने, ये बॉन्ड लेंथ है एक्स, ये वाली, ये बॉन्ड लेंथ है वाई। अरे समझ में आ रहा होगा SIR वाला चक्कर है ना, मजेदार। और क्वेश्चन, और 14th में आप ये लीजिए N, ये डबल बॉन्ड हो, ये तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, इन्हें कंपेयर कर दो, ये एक्स, ये वाई। इस वर्टिकल जो ये स्लांटेड है अप वाली, और ये वाई, इन बॉन्ड्स को कंपेयर करना है, बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चंस हैं, मैं हटा रहा हूं। याद रखना, बॉन्ड लेंथ सेम तभी आती है, बॉन्ड लेंथ सेम तभी आती है जब हर आरएस बिल्कुल सेम है, ये याद रखिएगा। ऐसे नहीं कहीं भी बॉन्ड लेंथ सेम सेम बताने लगे। 15th, एक अच्छा सा प्रश्न ले लो, O माइनस डबल बॉन्ड O, लुक एट, इफ दिस इज XYZW एंड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज PQRS, तो आपको PQRS में भी रिलेशन बताना है और XYZW में भी रिलेशन बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा करके आपको। वन ऑफ द एग्जांपल इज
कि अगर मैं आपको दूं CH3 COO माइनस, so it's X, it's a Y. I think it's an easy question. And 17th मैं आपको दे सकता हूं CH3 COOH, and again this is your X and Y. लेकिन ये दोनों मिक्स करके भी दिए जा सकते हैं, जो कि IIT इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसे करिएगा, अच्छा लगेगा आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कई सारी चीजें मिक्स कर देते हैं। डबल बॉन्ड ऑफ OH, दिस इज योर डबल बॉन्ड ऑफ, दिस इज योर OH, and this is your double bond or this is your O minus. Now the interesting point is this is your X, this is your Y, Z, W, P, Q. मेरे भाई इन छह को एक साथ कंपेयर करें, X, Y, W, Z and P, Q, इन छह को एक साथ कंपेयर करना है। It would be definitely a good question, बहुत मजा आएगा आपको करके। ऐसे बेटा क्वेश्चन का तो इम्तहान नहीं है, दैट्स व्हाई आपको कॉन्सेप्ट जल्दी समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, मैं क्वेश्चन तो 18 के 1800 लिख सकता हूं, आपको लॉजिक समझना होगा कि लॉजिक क्या होता है इसके सबके पीछे। बॉन्ड लेंथ और भी एक दो क्वेश्चन में देना चालू 20 कर लेते हैं। 19 आज याद है गुआनिडाइन पढ़ा आपने, गुआनिडाइन। तो गुआनिडाइन का जो कंजुगेट एसिड है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो मैंने सोचा उसे यहाँ, ये बॉन्ड लेंथ X है, ये वाली Y है, तो आप X और Y का रिलेशन बताएंगे, ठीक है। एंड यहां पर भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 20th सो लुक एट दिस, बॉन्ड लेंथ में SIR भी ले लिया, ब्रेड्स भी ले लिया, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, ओके। सो मजेदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा होने वाला, ठीक है, ध्यान से देखिए। डबल डबल बॉन्ड होगा, आपका टारगेट डबल बॉन्ड पर होगा। So these are 4 questions, I mean compounds, सब में डबल बॉन्ड को टारगेट करो और बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना, मजा आएगा, ठीक है। सो ये 20 क्वेश्चन है बॉन्ड लेंथ, इसमें आप बॉन्ड स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं, बॉन्ड रोटेशन एनर्जी बैरियर भी निकाल सकते हैं। एक आएगा तो आपको पता है, बाकी उसके रिवर्स या डायरेक्ट कनेक्शन के साथ हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस वी जस्ट फिनिश्ड ईच एंड एवरी टॉपिक, और आखिरी सेगमेंट में मैं आपको एक दो तीन क्वेश्चन और कराना चाह रहा हूं। बॉन्ड एनर्जी याद करो, पहली क्लास जिसमें मैंने पढ़ाया था होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन, वहां मैंने एक डेफिनेशन पूछी थी कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। आपने क्या बताया था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मैंने क्या बताया था वो रिकॉल करो सर। बॉन्ड एनर्जी क्या बताया था, याद करो, रिकॉल करो सारे लोग अपने दिमाग, रिकॉल करिए जल्दी से। बॉन्ड एनर्जी minimum amount of energy required to break a bond, minimum amount of energy required to break a bond। आइए क्वेश्चन लेते हैं, बॉन्ड एनर्जी और मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही थी होमोलिटिक फिजन में। होमोलिटिक फिजन में जैसे क्वेश्चन मैंने आपको दिया, मैंने कहा ये जो H है, ये जो H है और ये जो H है, लेट्स कॉल्ड इट 1, इसे 2 और इसे 3। मुझे इन तीनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर चाहिए, इस H का, इस CH का और इस CH का, ठीक है। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मुझे इन तीनों बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी कितनी है उस पर हमें करना है। सेकंड में और क्वेश्चन दे सकता हूं आपको, लाइक 1, 2, जहां जहां मैंने नंबर लिखा है वहां के H हमें क्या करने, कंपेयर करें। सो ये हो गया 4, ठीक है, एंड दिस वन इज 5। हर कार्बन जहां पर नंबर लिखा है उसके CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकालनी, एक आप घर से कर लेना। इट इज योर 1, 2, 3,
दिस इज योर 4 एंड एक और ले लो यार, दिस इज योर 5। मेरे भाई बहुत आसान है। आपको बोला गया था मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड, और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती थी होमोलिटिक फिजन में। तो इसका फंडा इतना सा है महाराज कि आप एक एक करके बॉन्ड तोड़ो। पहले नंबर 1 वाली तोड़ो। जब आप पहले नंबर 1 वाली बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको यहां रेडिकल मिलेगा। नंबर 2 वाली तोड़ोगे तो यहां रेडिकल मिलेगा। नंबर 3 वाली तोड़ोगे तो यहां रेडिकल मिलेगा। क्लियर? सोचो इन तीनों में सबसे स्टेबल रेडिकल कौन? 3 डिग्री। तो ये बनाने में तुम्हें एनर्जी कम लगी होगी क्योंकि ये स्टेबल है रिलेटिवली, ये सबसे अनस्टेबल। इसे बनाने में तुम्हें एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ी होगी क्योंकि ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल चीजें आसानी से नहीं बनती। तो मेरे भाई बॉन्ड एनर्जी इज अ सिंपल फंडा ऑफ 1 अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल फॉर्म। मेरे भाई